हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। आज मैं गाइस आप लोगों के लिए इन्फोसिस ऑनबोर्डिंग से अपडेटेड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं कि इन्फोसिस से जो पिछले ईयर जो 2023-22 बैच के जितने भी स्टूडेंट थे उनकी ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड काफ़ी लोगों की अभी इन्फॉर्मेशन आई थी कि उनके पास ऑफर लेटर आए थे कि मई तक उनकी ऑनबोर्डिंग होने वाली है। अप्रैल मई तक काफ़ी ऑनबोर्डिंग होने के चांसेस हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी गाइस, तो मैंने सोचा कि आप लोग तक इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। काफ़ी लोगों के ऑफर लेटर्स नहीं आए होंगे, तो वो भी ऑफर लेटर्स भी जो कि डिले हो गए थे वो भी आने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात है कि गुड न्यूज़ ये है कि सैलरी इंक्रीज़ हो रही है हमारी इन्फोसिस में। तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी है जो कि हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और जो हमारे वहाँ के एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स हैं, जो कि उनकी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशंस मिली थी इन्फोसिस की तरफ से कि ये होने वाली है, ऑनबोर्डिंग डिले होने वाला है कि नहीं होने वाला है, इंक्रीज़ होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इन्फोसिस विल फायर एम्प्लॉय लाइक एसेंचर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चली हुई, एसेंचर ने अभी रिसेंटली में 19,000 एम्प्लॉय को फायर कर दिया, ले ऑफ हो चुका है। तो क्या इन्फोसिस भी अपने एम्प्लॉय को फायर कर सकती है? तो ये सबसे पहले दिमाग में आप लोगों का क्वेश्चन चल रहा हो कि उससे बढ़ने के पहले हम लोग ये क्या करें कि नई अपॉर्चुनिटीज़ देखें या नहीं देखें। तो ये चीज़ चलिए जल्दी। रिसेंटली में एचआर हेड कृष्ण शंकर, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड ग्रुप head of Infosys said that the company today promote fresher much faster and pay them much more। तो ये सबसे पहले दिमाग में चीज़ आ रही होगी आप लोगों की। इन्होंने क्या बोला है कि फ्रेशर की हायरिंग जो कि प्रमोट करेंगे, जो कि फ्रेशर स्टूडेंट है उनको प्रमोट करेंगे। जैसे कि 3.5 LPA का पैकेज होता है, तो उसमें 6.5 LPA के पैकेज में भी प्रमोट करने के चांसेस हैं, क्योंकि उसमें एक एग्ज़ाम होता है, ब्रिज एग्ज़ाम के थ्रू आप लोग उसमें अपना आगे की तरफ कर सकते हैं। जैसे TCS में हो गया, इन्होंने रिसेंटली में TCS में 22 मार्च को TCS निंजा से आप लोगों ने अपडेट करने के लिए, आप लोगों ने डिजिटल प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया होगा, तो वहाँ पर एग्ज़ाम मिला था। तो ऐसे ही आप लोगों को इसमें भी हो सकता है, ठीक है। अर्लियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनी हु ज्वाइन आज, जो कि पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनी ज्वाइन कर चुके हैं, 50% कंपनसेशन इंक्रीज़ हो चुका है उनका। 50% कंपनसेशन इंक्रीज़ हो जाएगा ओवर 3 ईयर में, जो 3 साल में उनका 50% कंपनसेशन जो कि सैलरी है उनकी हाइक हुई है, बहुत इंक्रीज़ हुई है। तो ये अच्छी बात है इन्फोसिस की तरफ से। नाउ गिवन आर अर्ली करियर रिवार्ड्स एंड एक्सेलरेटेड ग्रोथ एंड ट्रेनी गेट 90%। और ये बोला है उन्होंने कि ट्रेनिंग गेट 90% इंक्रीज इन कंपनसेशन ओवर 3 ईयर्स ही सेट। तो ये उन्होंने बोला कि 3 साल के अंदर उन्होंने जो 50% इनकी कंपनसेशन इंक्रीज हुआ था, और आगे के फ्यूचर में वो इंक्रीज़ होगा, 90% इंक्रीज़ होगा कंपनसेशन, जो कि सैलरी हाइक होगी इन अ लार्ज अमाउंट में। तो अच्छी सी बात ये है इन्फोसिस की तरफ से थी कि अ डिजिटल इंजीनियर एंड अ पावर प्रोग्रामर हु ज्वाइन विद अ हायर सैलरी पैकेज। जो कि डिजिटल इंजीनियर और पावर इंजीनियर जो कि ज्वाइन किए थे रिसेंटली में, जो कि लास्ट बैच के स्टूडेंट है, आर नाउ अवेलेबल एज अ जॉब एज IT सर्विस कंपनी, जो कि IT सर्विस कंपनी की जॉब में है। शंकर हु रिटायर ऑन ट्यूसडे आफ्टर ओवर 7 ईयर्स, जो 7 ईयर के बाद उन्होंने जो रिटायर्ड हुए, सेट द सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूज टू बी ओनली रोल्स अवेलेबल टू फ्रेश ग्रेजुएट एट IT कंपनी। तो इन्होंने ये भी बोला कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो कि रोल है, जो कि फ्रेश ग्रेजुएट के लिए IT कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो उन्होंने ये सबसे अच्छी चीज़ बताई कि वहाँ पर अगर सैलरी इंक्रीमेंट हो रहा है तो गाइस अगर ज्वाइनिंग करते हैं, आप लोगों की ऑनबोर्डिंग होती है, तो वहाँ पर आप लोगों का कंपनसेशन मतलब 1 या 2 ईयर में आप लोगों का इंक्रीमेंट ज़रूर होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग 3.5 LPA पर ही हैं तो 3.5 LPA पर ही रहेंगे, तो ये कोई बात नहीं है। तो ये आप लोगों की सबसे अच्छे दिमाग में चीज़ चल रही होगी। तो ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है, इन्फोसिस की तरफ से एक अच्छा स्टेप लिया गया है। तो ये देखिए, और भी देखिए, पावर प्रोग्रामर मेक अबाउट 6.2 लाख पर एनम व्हेन दे ज्वाइन द डिजिटल इंजीनियर मेक 9 लाख, ठीक है। देखिए पावर प्रोग्रामर होते हैं वहाँ पे जो कि इन्फोसिस के 6.2 लाख LPA का पैकेज मिलता है पर इंजीनियर, पर व्हेन दे ज्वाइन द डिजिटल इंजीनियर मेक 9 लाख, सो द प्रमोशन फ्रेशर ज्वाइनिंग एट द 3.5 lakh इज कमिंग डाउन, ही सेड। A new promotion track called the JLA4 is implemented, which allow fresher to mid-career level to 4 year rather than 7-8 year previously took। मतलब पहले क्या होता था कि पहले 7 से 8 ईयर लगता था उन लोगों को अपना मतलब इंक्रीमेंट होने में फ्रेशर का, पर अब उन्होंने 3 से 4 साल ही इंक्रीमेंट होने में लगेगा, टाइम लगेगा, जिससे आप लोग की सैलरी हाइक होगी और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में आप लोग की सैलरी इंक्रीमेंट होगी। एम्प्लॉय कैन स्विच रिलेटेड फॉर न्यू प्रोफेशनल पाथ थ्रू द ब्रिज प्रोग्राम। ये भी बोला गया था, कभी मैंने बताया था कि वो अपने कोई भी प्रोफेशनल पाथ को ब्रिज प्रोग्राम के थ्रू अपने स्विच कर सकते हैं इन्फोसिस में। तो मतलब जैसे कोई भी आप लोग नॉन कोर कंपनी में, जैसे नॉन कोर कोई BPO पोस्ट पे गए हैं वहाँ पे, तो आप लोग अगर आप लोग कोर कंपनी में आ जाते हैं, IT में आना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप लोग ब्रिज प्रोग्राम के थ्रू आप लोग स्विच कर सकते हैं। ये सब चीज़ें देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिग एरिया ये दिया गया है, चॉइस अबाउट द टीम ईच नीड एंड रीस्किलिंग अबाउट द क्लाउड एडोप्टेशन सिस्टम। वी हैव सीन अ कलेक्टिव ईयर ग्रोथ ऑफ 40% इन अ क्लाउड प्रोफेशनल के लिए जो 40% इंक्रीमेंट हुआ है। अब बात करते हैं गाइस आप लोगों की ऑनबोर्डिंग से रिगार्डिंग। देखिए गाइस, काफ़ी लोगों के ऑफर लेटर जो कि पिछले साल के बैच के स्टूडेंट हैं जो कि एग्ज़ाम दिए थे, तो उनके ऑफर लेटर आ चुके थे। तो काफ़ी लोगों के ऑफर लेटर नहीं आए थे, तो रिसेंटली में अप्रैल और मई में
हो सकता है उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है, ठीक है। आई मीन हो सकती है ज्वाइनिंग, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगी रिगार्डिंग ऑनबोर्डिंग के तो मैं बताऊंगा, पर अप्रैल या मई में कंफर्म है कि आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि मोस्टली बहुत सी कंपनियां हैं मार्च क्लोजिंग के अंडर में काम कर रही थी, जिस वजह से ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही थी। अब बात करते हैं क्या एसेंचर की थ्रू इन्फोसिस भी अपने एम्प्लॉय को निकाल सकती है, फायर कर सकती है, तो ऐसा कोई न्यूज़ अभी तक आई नहीं है। पर इन्फोसिस हाइक कर रही है, सैलरी इंक्रीमेंट कर रही है और हायरिंग कर रही है, तो रिसेंटली में वो ऐसा नहीं करेगी है। अब बात करते हैं कि फ्रेशर के लिए क्या मतलब अपॉर्चुनिटीज़ है 2023 और 24 बैच के जितने स्टूडेंट हैं उनके लिए। 2023 और 24 के स्टूडेंट हैं तो क्या फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के अकॉर्डिंग उनके एग्ज़ाम होने वाले हैं या नहीं होने वाले, हायरिंग होगी कि नहीं होगी। 2023 के लिए उन्होंने देखा है तो रिसेंटली में जो मतलब देखा जाए इन्फिनिटी करके एक एग्ज़ाम होता है, उसमें उनकी हायरिंग होगी और 2024 का एग्ज़ाम होगा। रिसेंटली में 2024 में हायरिंग करेगी इन्फोसिस 100%। ये कोई रिसेशन का उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो और कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है कुछ भी रिगार्डिंग कि कब हायरिंग होने वाली है, क्या ऑनबोर्डिंग, तो गाइस मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, तो मैं अच्छी वीडियो आप लोगों को लेकर आऊँगा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ में। और TCS का हो गया, एम्फेसिस हो गया, और मतलब हमारा विप्रो की ऑनबोर्डिंग कब होने वाली रिसेंटली में चल रहा है क्या, और रिसेशन की कुछ वीडियोज़ हैं आप लोग देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, वहाँ पर अगर आप लोगों को पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरी चैनल को, और लाइक भी कर देना और कमेंट भी कमेंट सेक्शन में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।